गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिल्पी वाक्यवाला, लेक्चरर कमर्शियल आर्ट, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर से ई लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम थर्ड ईयर प्रोफेशनल स्टडीज सब्जेक्ट की यूनिट 2 के टॉपिक डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट मेल के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्ट मेल क्या होती है, सेलेक्टेड कस्टमर तक मैसेज भेजने में हम डायरेक्ट मेल कैसे इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट मेल के क्या एडवांटेज हैं एंड डायरेक्ट मेल के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मेल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और हम डायरेक्ट मेल डिज़ाइन करते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखें जिससे डायरेक्ट मेल के डिसएडवांटेज को दूर किया जा सके। डायरेक्ट मेल के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है मेकिंग एन ऑफर। किसी भी डायरेक्ट मेल का मुख्य एलिमेंट उसमें दिए जाने वाला ऑफर होता है और यह ऑफर ही इस माध्यम को विज्ञापन के अन्य माध्यमों से अलग करता है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा कोई ऑफर आता है तो कस्टमर का उस ऑफर को लेने के लिए मोटिवेट होता है, एक्शन लेता है। सामान्यतः हम किसी ऑफर को 3 प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हाफ प्राइस, बाय 1 गेट 1 फ्री एंड 50% ऑफ। दिखने में ये तीनों ऑफर सेम मीनिंग कैरी कर रहे हैं, किंतु बाय 1 गेट 1 फ्री इसमें लिखा हुआ ऑफर उपभोक्ताओं को 40% ज़्यादा आकर्षित करता है क्योंकि इस ऑफर में फ्री प्रोडक्ट मिलने की फीलिंग है। अतः डायरेक्ट मेल में ऑफर लिखते समय कस्टमर की साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड है सेलेक्टिंग द टारगेट ऑडियंस। डायरेक्ट मेल के लिए मेलिंग लिस्ट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है इन हाउस लिस्ट। इसे रिस्पॉन्स लिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये लिस्ट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। कंपनी अपने सेलेक्टेड कस्टमर को यदि पहले कोई ऑफर या इंफॉर्मेशन भेजती है तो कस्टमर ने उसके रिस्पॉन्स में क्या एक्शन लिया है, जैसे प्रोडक्ट खरीदा है या नहीं, फर्दर कोई इंक्वायरी की है या नहीं, यह सब जानकारी कंपनी के रिकॉर्ड में रहती है और कंपनी कस्टमर के रिस्पॉन्स के अनुसार डायरेक्ट मेल लिस्ट को अपडेट करता रहता है। सेकेंड है एक्सटर्नल लिस्ट। इस प्रकार की लिस्ट को कंपाइल लिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये मेलिंग लिस्ट मार्केट में लिस्ट ब्रोकर से खरीदी जाती है। ब्रोकर अपनी मेलिंग लिस्ट को बेहतर तरीके से टारगेट कर बनाने के लिए कई तरह की सिलेक्टिविटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जैसे कस्टमर की एज, जेंडर, इंटरेस्ट, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक डेटा के आधार पर कंपाइल करके लिस्ट बनाता है। इसके अतिरिक्त टेलीफोन डायरेक्टरीज, पब्लिक रिकॉर्ड्स, डिफरेंट सर्वे एंड इंटरनेट से भी क्लासिफाइड कस्टमर्स की लिस्ट मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग द डायरेक्ट मेल पैकेज। डायरेक्ट मेल पैकेज सभी शेप एवं साइज में होते हैं। इसमें प्रोडक्ट के अनुसार बहुत अधिक वेरिएशन होते हैं। एक साधारण डाक द्वारा हम गिफ्ट वाउचर से लेकर 3 डायमेंशनल गिफ्ट तक इसमें भेज सकते हैं। डायरेक्ट मेल का यह एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम जानते हैं गिफ्ट्स आर लाइक हुक्स, अर्थात कस्टमर जब कंपनी से कोई छोटा या बड़ा कैसा भी गिफ्ट प्राप्त करता है तो नया प्रोडक्ट खरीदते समय उस कंपनी को ज़रूर याद करता है। डायरेक्ट मेल पर्सनलाइज्ड एंड मास मीडिया का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। कंपनी की आवश्यकता अनुसार मैसेज डिज़ाइन करके विभिन्न तरीकों से डायरेक्ट मेल भेजी जाती है। डायरेक्ट मेल की श्रृंखला में आगे हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेल के विभिन्न फॉर्म्स क्या हैं, अर्थात डायरेक्ट मेल पैकेज होता क्या है। फर्स्ट है पोस्ट कार्ड्स। डायरेक्ट मेल का यह माध्यम सबसे सस्ता और कस्टमर का ध्यान आकर्षित करने वाला माध्यम है क्योंकि पोस्ट कार्ड उपभोक्ता के हाथ में आता है और उसे मैसेज तुरंत दिखाई दे जाता है। और जब पिक्चर पोस्ट कार्ड कस्टमर को भेजे जाते हैं तो कई बार कस्टमर इन्हें यादगार के रूप में कलेक्ट करके भी रख लेता है। ज़्यादातर होटल, एयरलाइंस, शिपिंग लाइंस इत्यादि इंडस्ट्री पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजती है। सेकेंड है एनवलप एनक्लोजर्स। किसी कंपनी या प्रोडक्ट के विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट मेल के साथ बंच ऑफ पेपर एनक्लोज किए जाते हैं। पर्पस भिन्न होने के कारण इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे फर्स्ट है सर्कुलर। डायरेक्ट मेल के अन्य माध्यमों की तुलना में यह सस्ता, उपयोगी
और भविष्य में प्रोडक्ट के संबंध में जानकारी देने का कार्य करता है, इसलिए कलेक्ट करके रखने के योग्य होता है। सेकंड है स्टफर। इस टाइप के डायरेक्ट मेल की फॉर्म में प्रोडक्ट की सेल या गुडविल बनाते अर्थात कस्टमर का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मंथली स्टेटमेंट भेजे जाते हैं। थर्ड है फोल्डर। साधारणतः सिंगल फोल्ड से लेकर मल्टीपल फोल्ड तक होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी कंपनी में प्रोडक्ट की संख्या कितनी है। फोल्डर बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फोल्डर सुविधाजनक तरीके से फोल्ड होकर डाक द्वारा आसानी से भेजा जा सके। अधिक फोल्ड होने पर हम इसे बुकलेट विदाउट बाइंडिंग भी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ब्रॉड साइड्स। यह एक बड़े साइज का एडवर्टाइजिंग फोल्डर है जिसमें मैप, चार्ट और छोटे साइज के पोस्टर मुख्य रूप से छपे होते हैं। डायरेक्ट मेल की यह फॉर्म अपने बड़े साइज, अच्छे इलस्ट्रेटिव फोटोग्राफ और शानदार प्रिंटिंग के रूप में होती है, अतः रिटेलर इसे काउंटर कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। बुकलेट 8 से 12 या इससे अधिक पेज स्टेपल या गोंद से चिपकाई हुई छोटी बुक होती है जो आसानी से मेल की जा सकती है। इसमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के इंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी होती है। बुक फॉर्म में होने के कारण संभाल कर रखना भी आसान होता है। बुकलेट की ही एक फॉर्म होती है ब्रोशर। ये भी 4, 8 या इससे अधिक पेज का होता है। इन्हें ग्लैमर मेलर भी कहा जाता है क्योंकि दिखने में बहुत प्रभावशाली और प्रेस्टिजियस मेल का प्रभाव छोड़ते हैं। इनका उपयोग अक्सर पब्लिशर, ट्रैवल एजेंसी, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कैटलॉग्स। ये भी बुकलेट की तरह होते हैं किंतु आकार में बड़े होते हैं। इन्हें रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर रेफरेंस के तौर पे रखते हैं जिसमें कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी फोटो सहित दिखा सके। इसके अतिरिक्त प्रोडक्ट की रेट, खरीद की शर्तें, नियम इत्यादि की जानकारी भी दे सकते हैं। 6 पॉइंट है सेल्स लेटर्स। डायरेक्ट मेल का यह माध्यम किसी भी कंपनी के एम्बेसडर के रूप में कार्य करता है जिसमें भेजा गया मैटर कंपनी और उसके प्रोडक्ट की छवि को दर्शाता है। क्योंकि सामान्यतः सेल्स लेटर अच्छे पेपर क्वालिटी, अच्छी प्रिंटिंग के साथ संपूर्ण जानकारी फोटोग्राफ सहित डिजाइन किया जाता है। गिफ्ट नॉवेल्टीज। डायरेक्ट मेल के द्वारा फ्री गिफ्ट जो कस्टमर को भेजी जाती है उस पर कंपनी का नाम, पता, लोगो, ट्रेडमार्क इत्यादि प्रिंट किए जाते हैं। ये गुडविल और रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं तथा 24 घंटे एडवर्टाइजिंग मैसेज देखने वाले को देते रहते हैं, जैसे प्रोडक्ट के सैंपल, वॉल एंड टेबल कैलेंडर्स एंड एग्जीक्यूटिव गिफ्ट्स। 8th है स्टोर पब्लिकेशन। डायरेक्ट मेल का यह माध्यम हाउस ऑर्गन या बुलेटिन कहलाता है। इसके द्वारा भेजी गई जानकारी का मुख्य कार्य कंपनी की गुडविल प्रमोट करना और कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना होता है। पब्लिकेशन की कॉपी कंपनी के डीलर्स को, कस्टमर्स को और कंपनी के एम्प्लॉय को फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। 9th पॉइंट है पैकेज इंसर्ट्स। डायरेक्ट मेल का यह बहुत उपयोगी माध्यम है। इसमें पैकेज, लेबल और इंसर्ट्स होते हैं। जैसे मेडिसिन के पैकेट के साथ उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक पेपर पर इंसर्ट की होती है। यह तरीका अपेक्षाकृत सस्ता होता है क्योंकि पोस्टेज कॉस्ट कंपनी की बचती है, किंतु यह संदेश तभी पहुंचता है जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे। पैकेज पर एक कंटेनर है जिसका कार्य प्रोडक्ट हैंडल करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना होता है, किंतु उस पर लिखा प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपल्स। यह एक इफेक्टिव मेथड है जिसमें एडवर्टाइजर अपने कस्टमर को फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करता है। यह इस थ्योरी पर काम करता है कि एक बार कस्टमर फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो उसका विश्वास बनता है और आगे प्रोडक्ट स्वयं बिकता है। जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है या प्रोडक्ट में कुछ बदलाव उसके बेटरमेंट के लिए किए जाते हैं तो कस्टमर को यह जानकारी देना और विश्वास में लेने के लिए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी हो जाता है। ये साधारणतः खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, सफाई उत्पाद एवं स्टेशनरी आइटम हेतु इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं डायरेक्ट मेल द्वारा कस्टमर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को
उपरोक्त तरीकों से मैसेज प्रोडक्ट या कंपनी की आवश्यकता अनुसार भेजे जा सकते हैं। अतः उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।